किसी की भी हिम्मत नहीं होती है जो मेरे मामले में दखल दे दे। ईश्वर पर विश्वास करता है और जरा सी मुसीबत में विश्वास डगमगाने लगता है। ये कैसा विश्वास करता है तू? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। उस रात गगन में बिजली कौंध रही थी और दो डाकू घने जंगल की धरती पर दौड़े चले जा रहे थे। वो दोनों चील की तरह तेज और लोमड़ी की तरह चालाक थे। उनके पीछे दो राजसी सैनिक थे जो हाथ में तलवारें और आंखों में आग लिए उनका पीछा कर रहे थे। अरे अरे भाग रे पट्टू, अरे भाग, वो बहुत करीब आ गए। अरे मैं तो कब से कह रहा था कि मंदिर के पीछे से भागते हैं। अरे तू तो बाजार से भागने लगा, मूर्ख कहीं के। जल्दी भाग। अरे अब बहस छोड़। अरे देख, वो सामने एक बहुत ही घना जंगल है। हाँ, वही है हमारा बचाव, जल्दी कर। डाकू जंगल में घुस चुके थे। कांटे, झाड़ियां और झिंगुरों की आवाजें उनका पीछा कर रही थीं। पीछे से दो सैनिक वहां तक पहुंच चुके थे। अरे अरे रुक जा भाई, इसके आगे मत जाना। अरे पर हमें उन्हें पकड़ना है डाकुओं को। अरे अरे वो यात्रियों को लूट कर भागे हैं, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, ये वही जंगल है जिसकी गहराइयों से आज तक कोई वापस नहीं आया। कहते हैं ये जंगल नहीं, भटकती आत्माओं का घर है। मुझे यकीन है कि अब वो डाकू कभी लौट के नहीं आएंगे। चल भाई, जल्दी से चल, भाग चल। सैनिक लौट गए, लेकिन वो दो डाकू जंगल की एक सुनसान पगडंडी पर चलते चलते एक विशालकाय गुफा के सामने खड़े थे। अरे अरे ये कौन सी जगह है? अरे मुझे तो लगता है कि कोई गुफा है। देखो तो सही, ये अंदर से बाप रे चमक रही है। डर और लालच के बीच फंसे वो दोनों गुफा में घुस गए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे उनकी आंखें चौंधिया गईं। उई माँ, ये तो खजाना है, खालिस सोना। अरे बाप रे, हमें तो चांदी की उम्मीद थी, ये तो सोना है, हीरा रत्न। अरे हम तो माला माल हो गए रे। अरे सुन, अगर हम ये सारा खजाना यहाँ से निकाल ले गए तो हम सिर्फ अमीर नहीं, सबसे ताकतवर बन जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये वही सुनहरा खजाना है। सुनहरा खजाना? अबे कौन सा सुनहरा खजाना? अरे कहानी नहीं सुनी क्या तूने? हजारों साल पहले राजा विक्रम ने अपना सबसे कीमती खजाना एक रहस्यमयी जंगल में छिपा दिया था और वो खजाना आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। लोग उसे कहते हैं सुनहरा खजाना। जैसे ही वो दोनों खजाने की ओर बढ़े, एक सुनहरी चमक के साथ एक विशाल पंख फैलाए जादुई पक्षी वहां आ पहुंचा। वाह 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 वाह! अगर शक्ल देखकर बात करूं तो तुम दोनों डाकू कम और जोकर ज्यादा लगते हो। अबे ये पक्षी तो बात कर रहा है। अरे ये कोई मायावी पक्षी लगता है। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि तुम इस खजाने को हाथ लगाने की सोचना भी नहीं, वरना इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। अरे जाजा, बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बातों में आ जाएंगे? और क्या, अरे हम तो इस खजाने को सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा का पूरा उठा कर ले जाएंगे। पक्षी उन्हें रोकता रहा, पर लालच की आंधी में उनकी सुनने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही खजाने को हाथ लगाया, पूरी गुफा कांप उठी। उरे माँ! अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? आ, 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 आ! अरे हमारे हाथ, हमारे हाथ! आ, 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 आ! गुफा में गूंजती रही उनकी चीखें और जादुई पक्षी अपनी रहस्यमयी आवाज में बोला, मैंने तो समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने, अब भुगतो। इतना कहकर वो पक्षी गुफा से बाहर उड़ गया और गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए। इस घटना के कुछ दिन बाद
घने जंगल में स्थित एक खंडहर के भीतर एक तांत्रिक लकड़ियां जलाए आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रहा था और सामने हरियापुर गांव का साहूकार अपने साथी भीमा के साथ बैठा था। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से पता लगा लिया है। इस जंगल में एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। लोग उसे सुनहरा खजाना कहते हैं। कहा जाता है कि ये खजाना राजा विक्रम के समय का है, मगर राजा विक्रम के दरबार में सैकड़ों लालची मंत्री हुआ करते थे। राजा ने उन मंत्रियों से बचाने के लिए वो खजाना जंगल में छुपा दिया और एक तांत्रिक से उस पर श्राप दिलवा दिया। क्या कहा? अरे भैया, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया कि खजाना श्रापित है? हाँ? अरे बकवास बंद कर साहूकार। इस बात को तो सदियां बीत चुकी हैं। अब वो श्राप समाप्त हो चुका होगा। असली सवाल ये है कि खजाने को खोजा कैसे जाए, और इसका उत्तर मुझे मिल गया है। तो जल्दी बताइए ना, वो खजाना मिलेगा कैसे? हाँ, दिख रहा है मुझे। तुम्हारे गांव में एक रहस्यमयी पक्षी घूम रहा है। वो पक्षी इंसानों की तरह बोलता है। अगर तुम उसे पकड़ सको तो वो तुम्हें सीधे उस खजाने तक पहुंचा देगा। अरे पर वो पक्षी मिलेगा कहाँ? वो पक्षी तुम्हारे गांव के एक सबसे गरीब किसान आदित्य के खेत के आसपास है। अब उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। इतना कहकर तांत्रिक फिर से समाधि में लीन हो गया। साहूकार और भीमा खंडहर से निकलकर सीधे अपनी हवेली पहुंच गए। पर साहूकार जी, ये आदित्य तो एक लौता किसान है जिसके खेत पर आप कभी कब्जा ही नहीं कर पाए। अब वो खेत में हमें घुसने क्यों देगा? उसके पिता ने मरने से पहले मुझसे कर्ज लिया था। मैंने उससे अंगूठा भी लगवा लिया था। अब ब्याज दर मेरी मर्जी की होगी। उसी बहाने से मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूंगा। फिर उस पक्षी को पकड़कर खजाना हासिल कर लूंगा और बन जाऊंगा इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति। सलाम है आपके दिमाग को साहूकार जी। इधर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसान आदित्य खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे बोली, कब तक ऐसे ही इस गरीबी में जीवन काटते रहोगे आदित्य? हाँ, चिंता ना करो बिंदिया, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। क्या खाक आएंगे? जितनी मेहनत करते हो उतना दान कर देते हो, अपने लिए कुछ नहीं बचाते। कल को हमारी संतान होगी, कभी सोचा उनके भविष्य के बारे में? मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान की आंखें भी गरीबी में खुले। अरे भाग्यवान, जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है ना, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। चल, अब मैं जाता हूँ। हाँ। इतना कहकर आदित्य अपने खेत की ओर चल पड़ा। आदित्य खेत पर पहुंचा ही था कि तभी वहां साहूकार अपने साथी भीमा के साथ आ पहुंचा। ए भैया आदित्य, कल से इस खेत में मत आना। ये मेरा एहसान है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेत में काम करने दे रहा हूँ, ठीक है? आदित्य ये सुनकर चौंक गया। अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं साहूकार जी आप? साहूकार ने एक कागज निकाला और आदित्य के सामने रखा। अरे कैसी बात क्या भैया, ये देखो, तुम्हारे पिता का अंगूठा लगा है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझसे कर्ज लिया था, अब वो चुका नहीं पाए। बस इतनी सी तो बात है। हाँ, इस बारे में हमारे पिताजी ने हमको बताया था, लेकिन साहूकार जी, वो तो बहुत मामूली सा कर्ज था। अरे तू तो जानता है ना कि मामूली कर्ज को मैं अपने दिमाग के बल पर ब्याज लगा लगा कर इतना बड़ा बना सकता हूँ कि खुद तेरे ऊपर कब्जा कर लूं। हाँ। आदित्य ये सुनकर क्रोधित हो गया। अरे, ये तो सरासर अन्याय है साहूकार जी। ए आदित्य, तो ऐसा ही समझ लो। आज अपने खेत पर दिख गया है, कल दिखो ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और तू तो जानता है कि जब मैं हड्डी पसली तोड़ता हूँ तो गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है
जो मेरे मामले में दखल दे दे। हाँ। सही कह रहा है भीमा। अभी तक गांव में मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत ना हुई और ना ही भविष्य में होगी। चल रे भीमा। इतना कहकर साहूकार और भीमा वहां से निकल गए। कुछ दूर जाकर साहूकार भीमा से बोला, हाँ, अब कल हम दोनों आराम से इसी के खेत में उस जादुई पक्षी की तलाश करेंगे। चल। इधर आदित्य अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मेरा खेत ही छिन गया तो मैं निर्धनों की मदद कैसे करूंगा? अरे हम तो अपनी पत्नी से हमेशा कहते आए हैं, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। अब तो खेत गया तो पेट कैसे भरूंगा? और मेरी संतान उसे क्या दूंगा भगवान? तभी आदित्य के कानों में एक आवाज टकराई। ईश्वर पर विश्वास करता है और जरा सी मुसीबत में विश्वास डगमगाने लगता है। ये कैसा विश्वास करता है तू? आदित्य चौंक गया। हाँ, अब हम तो यहाँ अकेले हैं, फिर ये बोल कौन रहा है? अपने पीछे की झाड़ियों पर नजर दौड़ा, तुझे मैं नजर आ जाऊंगा, देख तो सही। आदित्य ने जैसे ही पीछे देखा तो एक विचित्र पक्षी झाड़ियों में से उसे घूर रहा था। वो पक्षी आम पक्षियों से आकार में बड़ा था। अरे ये कैसा पक्षी है? हाँ, ठीक है, बस मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। आदित्य ये सुनकर बुरी तरह से घबरा गया। अरे तुम तो पक्षी हो भैया, मनुष्य की तरह कैसे बोल सकते हो? पक्षी उड़ता हुआ आदित्य के कंधे पर आ बैठा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। समझ लो कि भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे भेजा है। आदित्य थोड़ा सहज हुआ। अरे लेकिन तुम हो कौन? ये तो मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। समय आने पर वैसे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साहूकार ने तुम्हारे खेत पर जो कब्जा किया है उसका कारण मैं ही हूँ, और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। हैं? क्या मतलब? देखो, मैं ये बातें यहाँ नहीं बता सकता। अगर किसी ने देख लिया कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा रहस्य खुल जाएगा और ये बात साहूकार तक पहुँच जाएगी। मुझे अपने घर ले चलो, वहीं चल के बात करते हैं ना। चलो। आदित्य तुरंत पक्षी को लेकर अपने घर जा पहुंचा। घर में पक्षी को देखकर आदित्य की पत्नी बिंदिया चौंक गई। अरे ये पक्षी, इसका आकार तो बाकी पक्षियों से बहुत बड़ा है। ये कहाँ से मिला? आदित्य ने सारी घटना बिंदिया को बताई। ये पक्षी इंसानों की तरह बात करता है बिंदिया। बिंदिया डर गई। हे भगवान, ये कैसा पक्षी घर ले आए हो? कहीं ये कोई चुड़ैल या दानव तो नहीं जो पक्षी का रूप धर कर आया है? कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे डरो मत। जैसे मैंने आदित्य से कहा वैसे ही तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। मैं तो मदद करने के लिए आया हूँ ना। पक्षी की बात सुनकर बिंदिया का डर कुछ कम हो गया। तभी आदित्य पक्षी से बोला, हाँ, तो अब मुझे तुम सब बताओ भैया। तुमने कहा था कि साहूकार ने तुम्हारी वजह से मेरा खेत छीना। आखिर ये रहस्य क्या है? सुनो, मैं एक खजाने का पता जानता हूँ जिसे कहते हैं सुनहरा खजाना। हजारों साल पहले वो खजाना राजा विक्रम का हुआ करता था और साहूकार एक तांत्रिक की मदद से वर्षों से उसको पाने का प्रयास कर रहा है। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से जान लिया कि मैं उस खजाने के बारे में जानता हूँ और मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो मनुष्य की तरह बोल सकता है। तांत्रिक ने उसे ये बात बता दी कि मैं तुम्हारे खेत में छुपा हुआ हूँ। बस इसी कारण से साहूकार ने तुम्हारे खेत को छीन लिया तुमसे। हो, लेकिन ये बताओ भैया, तुम हमारे खेत में काहे छुपे बैठे हो? अरे मैंने कहा था ना, मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे खेत में क्यों छुपा हूँ। समय आने पर सब अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। विश्वास तो करो भाई।
उसी समय दरवाजा खुला और गांव का मुखिया भीतर आ गया, जो ये सब दृश्य काफी देर से देख रहा था। मुखिया को देखकर आदित्य और बिंदिया घबरा गए। आदित्य, मैं काफी देर से तुम्हारी और इस बोलने वाली पक्षी की बातें सुन रहा हूँ। ये पक्षी तो मनुष्यों की तरह बात करता है। ये बताओ कि ये तुम्हें मिला कहाँ से? मुखिया जी, कृपया करके इस रहस्य का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सुनिए। आदित्य ने मुखिया को पूरी घटना विस्तार से बता दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन साहूकार ने तुम्हारा खेत छीना है और ये पक्षी बता रहा है कि वो खजाने का पता जानता है। तो क्यों ना तुम उस खजाने को प्राप्त कर लो? तुम तो वैसे भी गांव के लोगों की मदद करते हो, क्यों? ये सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। ए भैया जादुई पक्षी, क्या वास्तव में तुम उस खजाने का पता जानते हो? हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, और कल से विचित्र चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। केवल उसी ग्रहण की अवधि में उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन याद रखना, यदि तुमने उस खजाने को गलत नियत से छूने की कोशिश भी की ना, तो तुम श्रापित हो जाओगे, क्योंकि वो खजाना श्रापित है। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। अगर इनके मन में लालच होता तो ये अपनी मेहनत की कमाई गरीबों में ना बांटते। आदित्य, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। हाँ, तो फिर ये तय रहा, मैं कल रात तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, ठीक है? इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। उधर अगली सुबह साहूकार अपने गुर्गे भीमा के साथ आदित्य के खेत में आ पहुंचा। मालिक, मुझे तो लग रहा था कि आदित्य जरूर कोई नौटंकी करेगा, लेकिन आज तो वो आया ही नहीं। अरे कैसे आएगा? तूने उसे हड्डी पसली तोड़ने की धमकी दे दी, डर गया होगा। हाँ, तो फिर तो दो फायदे हो गए, खेत भी हमारा और जादुई पक्षी भी हमको मिल जाएगा। चलिए आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। साहूकार और भीमा ने खेत का चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं कोई पक्षी नहीं मिला। ओहो, कहीं तांत्रिक ने हमको मूर्ख तो नहीं बना दिया? अरे भैया, यहाँ तो पक्षी का नामो निशान नहीं है। तभी वहाँ मुखिया आ गया और मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला। अरे भाई, जिस पक्षी को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो तो चला गया आदित्य के पास। ओ, तो इसीलिए उस ससुरा आदित्य आज यहाँ नहीं आया। लेकिन तुम्हें कैसे पता मुखिया जी? मैंने स्वयं आदित्य को उस पक्षी से बातें करते हुए देखा था। वो पक्षी उसे राजा विक्रम के सुनहरे खजाने के बारे में बता रहा था। मैंने ही उसे सलाह दी कि वो खजाना उसे ही मिलना चाहिए, और पक्षी उसे वहां ले जाने को तैयार भी हो गया। ये सुनते ही साहूकार क्रोध में तमतमा गया। अबे, ये क्या किया तूने मुखिया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेहनत हम कर रहे हैं और खजाना तूने आदित्य के दिमाग में डाल दिया। एक नंबर का नालायक है। अरे मेरी बात पहले ध्यान से सुन तो लो साहूकार, इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं भी मन ही मन आदित्य को पसंद नहीं करता हूँ, और अगर वो खजाना पा गया तो सारा खजाना गरीबों में लुटा देगा। इसीलिए अब मेरी योजना सुनो। देखो, मैंने आदित्य से कहा है कि मैं भी उसके साथ खजाने की खोज में चलूंगा। तुम बस भीमा के साथ हमारा पीछा करना, और जैसे ही हम खजाने तक पहुंच जाएंगे, तुम आदित्य और उसकी पत्नी को वहीं खत्म कर देना और खजाना ले लेना। और क्या, बस उसके बाद आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हमारा, और सबको यही लगेगा कि आदित्य का परिवार गांव छोड़कर चला गया। किसी को शक भी नहीं होगा। और तुम तो जानते ही हो, मैं झूठी अफवाह फैलाने में माहिर हूँ। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। क्या कहते हो? हाँ, गजब मुखिया जी, आपकी बुद्धि का भी कोई जवाब नहीं। आपकी जबान की तरह ही तेज चलती है। क्या कहा तूने? अरे, उसके कहने का मतलब आपकी बुद्धि तेज चलती है, इसीलिए तो आप गांव के मुखिया हो। हाँ तो ठीक है, सुनो। आधी रात को आदित्य, बिंदिया और पक्षी खजाने की खोज में निकलेंगे। तुम पहले ही उनके घर के पीछे छुप जाना, और हमारा पीछा इतनी चालाकी से करना कि किसी को शक भी ना हो। समझ गए? इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया।
मुखिया के जाते ही भीमा ने साहूकार से बोला, साहूकार जी, वैसे तो मुझे सारी योजना समझ में आ गई, लेकिन बस मुझे उसमें एक बात पसंद नहीं आई। कौन सी बात? मुखिया खजाने का आधा हिस्सा मांग रहा है। और तू क्या समझता है कि मैं उसे हिस्सा दे दूंगा? अरे जब मैं आदित्य और बिंदिया को खत्म करूंगा तो उसी समय मुखिया को भी तो मार दूंगा। हाँ? चल। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। उसके जाते ही भीमा गुस्से में बोला, और जब तू सबको मार देगा तब मैं तुझे भी मारकर सारा खजाना खुद रख लूंगा। काफी समय हो गया तेरी गुलामी करते करते, अब आ गया है आजादी का वक्त। हाँ। इतना कहकर भीमा भी वहां से चला गया। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में विचित्र चांदनी फैल चुकी थी। आदित्य और बिंदिया जाग रहे थे। तभी जादुई पक्षी फुसफुसाते हुए बोला, आज विचित्र चंद्रमा की रात है। आज वो रहस्यमयी रास्ता दिखेगा जो राजा विक्रम के सुनहरे खजाने तक जाता है। लेकिन मैंने मुखिया जी को वचन दिया है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो आ जाएं। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और मुखिया अंदर आ गया। हाँ, ये लो, मुखिया जी आ गए। आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। चलिए चलिए। तीनों, आदित्य, बिंदिया और मुखिया, जादुई पक्षी के साथ जंगल के रास्ते की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर एक चाल पर साहूकार भीम की नजर थी, जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। काफी देर चलने के बाद वो एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। चांदनी में वो नदी नीले कांच की तरह चमक रही थी। अरे, ये तो नदी है। इसमें तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। अरे ये कोई सामान्य नदी नहीं है। विचित्र चंद्रमा की रात में ये नदी जादुई बन जाती है। राजा विक्रम का खजाना इसी के पार छुपा हुआ है, मगर इसे पार करना आसान नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस नदी पर कोई नाव नहीं चलती। इसे पार करने के लिए एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुआ तो नदी खुद रास्ता बना देगी, और यदि गलत हुआ तो क्या होगा? तो उत्तर देने वाला पत्थर में बदल जाएगा, और उसके साथ साथ उसके साथी भी। नहीं, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। अरे डरो मत बिंदिया, हमें अपने मन की सच्चाई पर पूरा विश्वास है। हम तैयार हैं, चिंता ना करो। जादुई पक्षी नदी की ओर मुखातिब हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, जादुई नदी, हे जादुई नदी, अपना प्रश्न पूछो। हमें राजा विक्रम के खजाने तक जाना है। अगले ही पल नदी की लहरों के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आई, सुनो यात्री, मैं तुम्हें एक कठिन पहेली देती हूँ। यदि उत्तर सही हुआ तो रास्ता खुलेगा। सुनो, वो कौन है जो खुद कभी नहीं चलता, मगर उसके बिना कोई चल नहीं सकता? आदित्य कुछ पल तक सोच में डूबा रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, समय। वो खुद नहीं चलता, मगर उसके बिना कोई भी नहीं चल सकता। हाँ, समय। नदी एक पल को शांत हो गई। फिर उसके भीतर से रोशनी की लहर उठी। तुमने सही उत्तर दिया है। अगले ही पल नदी के ऊपर एक सुनहरा रास्ता उभर आया, जो उसे पार करता हुआ दूसरी ओर तक जा रहा था। आदित्य, बिंदिया, मुखिया और जादुई पक्षी उस रास्ते पर चल पड़े। उनके पीछे पीछे साहूकार भीम भी नदी पार कर गया, बिना किसी को बताए। कई मील चलने के बाद दूर एक गुफा दिखाई दी। जादुई पक्षी ने इशारा किया, यही है वो गुफा जहाँ राजा विक्रम का खजाना छुपा हुआ है। वो सब गुफा के अंदर घुस गए। भीतर पहुंचते ही दीवारों से सुनहरी किरणें फूटने लगीं। सभी की आंखें चौंधिया गईं। इतना सोना! अरे बाप रे बाप, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ये तो इतना खजाना है
इतना खजाना? ये तो 8-10 राज्यों के पास भी ना होगा इतना खजाना, क्यों मुखिया जी? गुफा के भीतर राजा विक्रम की संपदा बिखरी हुई थी। चमकते हुए सिक्के, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत सोने की मूर्तियां, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये खजाना जितना चमकदार था उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी था। तभी वहां पर साहूकार और भीमा आ पहुंचे। उन दोनों को देखकर आदित्य और बिंदिया बुरी तरह से चौंक गए और जादुई पक्षी भी चौंक गया। हमारे बीच में कोई गद्दार है, ये दोनों हमारे पीछे कैसे आ गए? अरे वाह 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 भैया, अरे तुम हो तो पक्षी, लेकिन बातें बिल्कुल मनुष्यों जैसी करते हो। अगर तुम पक्षी ना होते तो जरूर कोई चतुर राजकुमार होते, क्योंकि तुमने इतनी आसानी से पता लगा लिया कि तुम तीनों के पीछे कोई गद्दार है। वाह! तभी मुखिया हंसता हुआ साहूकार के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने ही साहूकार और भीमा को यहाँ बुलाया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ये सारा खजाना गरीबों में बांट दोगे, और तुम्हारे दिमाग में खजाने की योजना मैंने ही तो डाली थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जादुई पक्षी तुमसे बहुत प्रभावित था। तुम्हारे पास से जाने के बाद मैं सीधा साहूकार और भीमा के पास गया और उनसे कहा कि तुम दोनों चुपके से हमारा पीछा करना, और जब हम खजाने तक पहुंच जाएं, तो आदित्य और बिंदिया को अपने रास्ते से हटा देना और खजाने का आधा हिस्सा हमें दे देना। ये सुनकर भीमा हंसने लगा और साहूकार भी मुस्कुराने लगा। तभी साहूकार ने अपनी तलवार निकाली और मुखिया की ओर तान दी। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो साहूकार? अरे मूर्ख, तूने हमें योजना बताई, अच्छा किया, परंतु तूने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे खजाने का आधा हिस्सा दे देंगे? जब तू हमें अपनी खजाने की योजना समझा कर गया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले मैं तुझे रास्ते से हटाऊंगा, उसके बाद बिंदिया और आदित्य को। इतना कहकर साहूकार ने मुखिया पर तलवार चला दी। मुखिया चीखते हुए गिर गया। अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जादुई पक्षी ने साहूकार और भीमा से बोला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इन दोनों को मत मारो। तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम आसानी से ले जा सकते हो, ये दोनों तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे चुप रहो, मैं केवल तुम दोनों की जान की भलाई चाहता हूँ। तुमने देखा नहीं मुखिया का क्या हाल हुआ? साहूकार भीमा की ओर देखने लगा। हाँ, पहले खजाना तो हासिल कर लें, फिर इन दोनों को और इस पक्षी को भी खत्म कर देंगे। क्यों? हाँ, मुझे मंजूर है, चल समेट। इतना कहकर वो खजाने की ओर बढ़ गया और सोने के सिक्के दोनों हाथों से उठाकर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अरे वाह 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 वाह! अब मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। अरे भीमा, आकर देख तो सही कितने भारी है ये सिक्के। लेकिन अपने मन में भीमा कुछ और ही सोच रहा था। हाँ, कुछ देर के लिए खुश हो जा, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। इतना कहकर भीमा भी मुस्कुराते हुए सिक्कों को उठाने लगा। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और दोनों साहूकार और भीमा पत्थर के बुतों में बदलने लगे। अरे अरे अरे, हम पत्थर के क्यों बन रहे हैं? भीमा ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये मूर्खों, ये खजाना श्रापित है और इसका श्राप ये है कि जब भी कोई बुरी नियत से खजाने को छूने का प्रयास करेगा तो वो पत्थर में बदल जाएगा। तुम खजाने को देखकर इतना खुश हो गए कि तुम अपने आसपास नजर ही नहीं दौड़ा पाए। देखो तो सही अपने आसपास। हाँ, वहां पर तुम्हें तुम्हारी ही जैसे कुछ और भी मनुष्य पत्थर के बने हुए दिखाई देंगे। ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने इस खजाने को बुरी नियत से केवल स्पर्श किया था और पत्थर के बन गए।
पक्षी की बात सुनकर भीमा और साहूकार ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर आसपास नजरें दौड़ाईं तो उन्हें कुछ मनुष्य पत्थर के बने हुए दिखाई दिए। उन पत्थर के मनुष्यों को देखकर आदित्य बिंदिया भी बुरी तरह से चौंक पड़े। साहूकार डरते हुए जादुई पक्षी की ओर देखकर बोला, हमें खजाना नहीं चाहिए भैया, हमको माफ कर दो। हम उस तांत्रिक की बातों में आ गए जो हमारे गांव के खंडहर में तंत्र विद्या करता है। बस 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 बस, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तुम तो फंस गए अब। अगले ही पल साहूकार और भीमा पत्थर में पूरी तरह परिवर्तित हो गए। जादुई पक्षी आदित्य की ओर देखकर बोला, अब ये खजाना तुम्हारा है आदित्य, अब तुम्हारी परीक्षा है, देखते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। चलो। आदित्य ने जैसे ही सोने के सिक्कों को छुआ, रंग बिरंगी किरणों से घिरकर जादुई पक्षी एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर आदित्य और बिंदिया चौंक गए। अरे तुम तो मतलब आप तो हमरे राज्य के राजकुमार अशोक हो। हाँ आदित्य, तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मैं भी राजा विक्रम के हजारों साल पुराने खजाने की तलाश में यहां पे आया था, लेकिन मेरे मन में इन सब की तरह ही लालच था। मैंने जैसे ही खजाने को छुआ, मैं पत्थर में बदलने लगा। तभी वहां अचानक से एक साधु महाराज आ पहुंचे। उन्होंने क्रोध में कहा, मूर्ख, तुझे क्या जरूरत थी बुरी नीयत से खजाने को छूने की? क्या तेरे पास धन की कमी थी? मैंने साधु बाबा से कहा कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। साधु महाराज ने कहा कि इस श्राप को समाप्त करने का एक ही तरीका है, कोई और दे देना। बस इतना कहकर उन्होंने मुझसे कहा, अब तू पक्षी बन जा, और पक्षी में मुझे बदल दिया। मैं खूब रोया। मैंने कहा, अब क्या करूं, माफ कर दीजिए। तो साधु बाबा बोले, चिंता मत कर, मैं तुझे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति देता हूं। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति इस खजाने की तलाश में आएगा जो इसे सही नीयत से चाहता होगा, तो तू मुक्त हो जाएगा। बस इतना कहकर साधु महाराज चले गए, और मैं तब से अच्छे इंसान की तलाश में भटकता रहा। मुझे पता चला कि साहूकार और एक तांत्रिक इस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से जान लिया था कि एक पक्षी इस खजाने का रहस्य जानता है, मगर वो नहीं जानता था कि वो पक्षी मैं हूं। फिर आगे क्या हुआ, ये तो तुम जानते हो। अब ये खजाना तुम्हारा है, मेरा नहीं। इतना कहकर राजकुमार अशोक वहां से चला गया। आदित्य और बिंदिया उस सारे खजाने को लेकर अपने गांव लौट आए और बहुत अमीर हो गए। उन्होंने दिल खोलकर गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। राजकुमार अशोक ने उस तांत्रिक को बंदी बनवा लिया जिसने साहूकार और भीमा को इस खजाने के बारे में बताया था, और इस तरह जादुई पक्षी और सुनहरे खजाने का रहस्य खुल गया।